एक प्रेयर का जो मेजर हिंड्रेंस, जो प्रार्थना का उत्तर नहीं होना, बहुत सारा रीजन है। उसमें से और एक मेजर रीजन क्या है पता है? वो है ब्रोकन रिलेशनशिप, अनफॉरगिवनेस, या वो तो है बिटरनेस। एंड मेजर रीजन जो आपका वन ऑफ दी हम बोल रहा है, उसमें से बहुत सारा में से एक जो है वो जो है ब्रोकन रिलेशनशिप। और इस चीज को हम लोग स्पेशली कपल्स लोग जो है ओवरलुक करता है। कभी कभी हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है विदाउट सेइंग सॉरी, और हम लोग वो नहीं करके हंस हंस के, मतलब भूल जाता है, तो समय के साथ में हम लोग वो भूल जाता है एंड वी ओवरलुक। लेकिन हम लोग उसको डील नहीं करने का कारण से वो तो रह गया ना। जब तक आप डील नहीं करेगा वो तो रहेगा ना, तो वो रह जाता है। उसका बाद में नेक्स्ट टाइम जब होगा वो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है, समझा है ना? दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक, वी नीड टू सिट टुगेदर एंड वी नीड टू से सिंसियरली, हम लोग को सिंसियरली एकदम सिंसियर फीडबैक, नॉट टू एक्यूज, नॉट टू मतलब एलिज करने के लिए तुम क्यों गलती किया था, वो दिलाने के लिए नहीं, जस्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब सिंसियरली बोलो, आई वाज हर्ट, मुझे आपका बात से, मुझे आपका एक्शन से मुझे चोट पहुंचा है एंड मेरा ये फीलिंग्स, आपका क्या सोचना है? आमेन। आपको अगर हमने हर्ट किया है, मुझे माफ, उसको प्रेयरफुली उसको एंड करना जरूरी है। नहीं होने से वो बीच तो रह गया ना, तो वो बाद में नेक्स्ट टाइम आएगा वो डबल फोर्स से आएगा। इसलिए ये चीज को देखना है। पति पत्नी लोग, हम लोग स्पेशली, हम लोग अलग का साथ में तो हम लोग हो जाता है, क्योंकि अलग पार्टी वो मुलाकात होगा नहीं होगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन आप अपना पार्ट कर लेता है ना, प्रभु ये उसका नाम, यीशु के नाम से हम ओबीडियंट हो, क्या हम आप उसको लेकिन व्हाट अबाउट द पति पत्नी, वो लोग तो साथ में ही रहेगा ना सेम रूप में, और एक दिन वो एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए आपको बैठना है, यू हैव टू सिट टुगेदर एंड टॉक, आप सिंसियरली, नॉट टू एलिज, मतलब आप एक्यूज करने के लिए नहीं है, नॉट टू फाइट। आपको क्या करना है? आपको सिंसियरली बोलना, देखो आई वाज हर्ट, सिंसियरली हर्ट। उसका बाद में जब एंड करेगा प्रेयरफुली करिए, तो वो खत्म हो जाता है। रूट, उसको आप अपरूट कर दिया, समझ में आ रहा है? वो तो वो सीड को क्या कर दिया? उखाड़ के फेंक दिया। तो उखाड़ के फेंक दिया तो और झाड़ी नहीं रहेगा अंदर में, समझ में आ रहा है? तो ये करना बहुत जरूरी है। हम लोग कपल्स लोग नहीं करते। 1 पीटर 3:7 दिखाइए। हस्बैंड likewise dwell with them with understanding, honor to the wife as to the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be amen. So क्योंकि आपका प्रार्थना रुकावट ना हो, amen. So husband, look, जो आपका परमेश्वर, आपका जो पिताजी है ना, वो एट द सेम टाइम आपका ससुर बुरा भी है। उसका बेटी को आप तंग करके फिर उसको मांगने से होगा क्या? तो इसलिए आपको याद रखिए, the one who is your father is also your father-in-law. तो make sure you're treating, he's treating his daughter well. Praise the Lord. So यहाँ पे क्या लिखा है? Your prayer, लास्ट वाला फ्रेज को पढ़िए तो सब लोग क्या लिखा हुआ है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या आप सही पढ़ रहा है? या इसलिए आप लोगों को you need to sit together and say, hey, I was hurt, sincerely speaking, I was hurt. Amen. अब एक दूसरे को वो करके उसका then pray, उसको वो बीच को ही खत्म कर दो अंदर से, समझा ना? तो नेक्स्ट टाइम जब एक्सप्लोर होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, नहीं तो वो डबल फोर्स से आएगा। और जब डबल फोर्स से आएगा, माय गुडनेस, आप सोचेगा अरे हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी है ना, शैतान का ही बेटा बेटी है। You will doubt yourself. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हिंदी में एक बार पढ़ दीजिए, दोहराइए। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। आमीन। तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। भाई हिंदर होता है रे प्रेयर का भी, वही इसमें से एक मेजर रीजन है। आमीन।